माँ शारदे को नमन करती हूँ, पावन पुनीत मंच को नमन करती हूँ, आप आदरणीय दोनों की उपस्थिति को नमन करती हूँ। वीरता, त्याग और प्रेम को जर्रे जर्रे में ओढ़ने वाली भूमि राजस्थान से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। पुनः पहली बार बिहार आई हूँ और इस आश्वासन के साथ में मुझे बुलाया गया था कि यहाँ प्रेम जो है वो बहुत अच्छे से सुना जाता है। मैं मोहब्बत गाती हूँ, प्रेम गाती हूँ। मेरे उम्र के तमाम लोग बैठे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप जुड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दुनिया में कुछ नहीं होती है प्रेम से अधिक। सीधे सीधे जुड़ती हूँ। स्वागत, पढ़िए। यूं ही मिलने मिलाने चली आई हूँ, एक गज़ल गुनगुनाने चली आई हूँ। यूं ही मिलने मिलाने चली आई हूँ, एक गज़ल गुनगुनाने चली आई हूँ। जिंदगी आपकी रेत सी है अगर, जिंदगी आपकी रेत सी है अगर, तो मैं सागर बहाने चली आई हूँ। क्या बात है तो भाई, मैं वाह वाह सागर वाह वाह बहाने वाह। चली आई हूँ। मैं सागर बहाने चली आई हूँ, बहुत अच्छे। 4 पंक्तियाँ और आप तक पहुँचाती हूँ। हम लड़कियाँ जब प्रेम में होती हैं तो पूरे मन के साथ होती हैं, पूरे समर्पण के साथ होती हैं। इस बात को अगर हम साहित्यिक ढंग से कहें चंदन जी, तो इस तरह कह सकते हैं कि हम लड़कियां प्रेम का परिणाम चाहती हैं, प्रेम को परिणति में बदलना चाहती हैं। यूं मुलाकात अब नहीं होगी, जीत कर मां तब नहीं होगी। यूं मुलाकात अब नहीं होगी, जीत कर मां तब नहीं होगी। इश्क है तुम्हें तो करो शादी, इश्क है तुम्हें तो करो शादी, फोन पर बात अब नहीं होगी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। शादी फोन पर बात अब नहीं होगी। दिन हो या रात लेके आओ तुम अपने जज्बात, लेके आओ तुम। सारी सखियों की हो गई शादी, सारी सखियों की हो गई शादी, अब तो बारात लेके आओ। 4 पंक्तियां और अपने परिचय की पहुंचाती हूं। मैंने ये 2 मुक्तक इस वजह से आपको सुनाई ताकि मैं ये समझ पाऊं कि आप किस तरह का सुनना चाहते हैं। मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियां पहुंचाती हूं। आदरणीय निरुत्पल जी पीछे बैठे हुए हैं। मेरी माँ सर मुझे एक बात सिखाती आई है बचपन से। वो कहती है कि बेटा एक चुप्पी 100 ज़बानों को हराती है। मैंने मेरी माँ को मेरे पिता के सामने चुप होते हुए देखा है। मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी अभी अभी हुई, उसको उसके पति के सामने चुप होते हुए देखा है। अब जब प्रेम में किसी व्यक्ति के सामने स्वयं को चुप होते हुए देखती हूँ तो सोचती हूँ हम स्त्रियां अक्सर संबंधों की बहस में चुप हो जाती हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है या हमारी बात खत्म हो गई। हम क्यों चुप हो जाती हैं? मैं अपने परिचय की ये पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। बहुत अच्छे, स्वागत। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, एक बार मन दीजिए, तालियां बजाइए आप। बढ़ जाती मेरे एक सपना जी, सपना जी, एक मुझे शेर याद आ गया आप सबकी चुप्पियों पर कि घनी जुल्फों का साया हो रहा है, इश्क फिर से नुमाया हो रहा है, मोहब्बत के तलबगारों सुनो तुम, किसी का दर्द जाया हो रहा है। दिल के ख्वाबों पे घात बढ़ जाती, दिल के ख्वाबों पे घात बढ़ जाती, यूं तो उसकी बिसात बढ़ जाती। दिल के ख्वाबों पे घात बढ़ जाती, यूं तो उसकी बिसात बढ़ जाती। इसलिए मौन रह गई थी मैं, इसलिए मौन रह गई थी मैं, बात कहती तो बात बढ़ जाती। क्या बात है, वाह 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 वाह। बात कहती तो बात बढ़ जाती है। मैं सर पेशे से पत्रकार हूँ, एक न्यूज़ चैनल में बतौर राजस्थान ब्यूरो कार्यरत हूँ। हमारे राजस्थान में अगर आप आएंगे, विशेष तौर पर जयपुर में, राजस्थान की राजधानी में, तो वहाँ देखेंगे कि हर 1-1, 1.5 किलोमीटर पर आपको थड़ियाँ नज़र आएंगी, चाय की थड़ियाँ। तो हम पत्रकार लोग जब इकट्ठे होते हैं खबरों के लिए, तो आमतौर पे वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ तमाम तरह की खबरें निकलती हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग इकट्ठे हुए सारे पत्रकार लोग, और मैंने वहाँ एक चीज़ नोटिस करी
कि चाय का पहला घूंट जैसे ही व्यक्ति के भीतर गया, उसके भीतर ऐसी वैचारिक क्रांति घटित होती है, वो वहीं बैठे बैठे सीधा अमेरिका का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वहीं बैठे बैठे। अब मैं, लड़कियां थोड़ी आशावादी होती हैं और मैं पेशे से पत्रकार, तो मैंने सोचा कि ये इसमें इतनी क्रांति है, इस घूंट में, इस चाय में, अगर ये आपको आपके महबूब के हाथ से मिले तो कैसी वैचारिक क्रांति घटित होती है। लंबा कद और चौड़ा सीना, लंबा कद और चौड़ा सीना, उस पर आंखें हाय तुम्हारी। लंबा कद और चौड़ा सीना, उस पर आंखें हाय तुम्हारी, षड्यंत्रों को हरा रही हैं, मीठी मीठी राय तुम्हारी। षड्यंत्रों को हरा रही हैं, मीठी मीठी राय तुम्हारी, एहसासों की गर्म आहटें परिणति में बंध जाएंगी। एहसासों की गर्म आहटें परिणति में बंध जाएंगी, अगर मिल जाए सुबह शाम जो बनी हाथ से चाय तुम्हारी। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। आंखों में कोई ख्वाब भी पाला नहीं गया, कोई कांटा था जो हमसे निकाला नहीं गया, एक रोज में दिया था तुम्हें प्यार प्यार प्यार, एक रोज में दिया था तुम्हें प्यार प्यार प्यार, वो रोज भी तुमसे तो संभाला नहीं गया। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। हम कवियों से अक्सर ये पूछा जाता है, या जैसे ही किसी को पता चल जाता है कि हम थोड़ा काला पीला कर लेते हैं तो कहते, अच्छा मैडम आपका दिल बिल टूटा है क्या, आपको किसी ने धोखा दिया। हमेशा ये नहीं होता कि हम अपना ही दर्द लिखें, कभी कभी हम आमतौर पे आमजन का भी कुछ अनुभव करते हैं तो वो लिख देते हैं, और हम किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं हम कभी लोग। रात पर रात कितनी भारी है, अब तलक सिलसिला ये जारी है। रात पर रात कितनी भारी है, अब तलक सिलसिला ये जारी है, तुम जिसे सोच कर डरे से हो, तुम जिसे सोच कर डरे से हो, हमने वो जिंदगी गुजारी है, हमने वो जिंदगी गुजारी है। हम लोग बाहर से अभी आ रहे थे तो दादा अभी कह रहे थे कि प्रेम वगैरह में नहीं पढ़ना, मैं तो और केमिस्ट्री की क्लास में हाथ दबाया था इन्होंने। उसके बाद में आते आते ये प्रेम पर ही आए। हम बाहर बात कर रहे थे चंदन जी से, तो चंदन जी बोले कि मैं पूछ रही थी कैसा है राजनीतिक माहौल और क्या चल रहा है राजनीति में, तो कुछ वीडियोस इन दिनों में आपके राज्य में वायरल हुए। नाव किनारों पर ठहरे तो मझधारों का क्या होगा, नाव किनारों पर ठहरे तो मझधारों का क्या होगा, दूषित भाव रखोगे मन में व्यवहारों का क्या होगा। नाव किनारों पर ठहरे तो मझधारों का क्या होगा, दूषित भाव रखोगे मन में व्यवहारों का क्या होगा। रिश्तों में जुमलों से बातें करने लगे गर दीवाने, रिश्तों में जुमलों से बातें करने लगे गर दीवाने, प्यार में झूठे वादे हैं तो सरकारों का क्या होगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जो है सूनी सूनी बिल्कुल, उन राहों का क्या होगा, निपट अकेले में जो भरी थी उन आहों का क्या होगा। एक मिलन में इतना खुलना मुझको लगता ठीक नहीं, एक मिलन में इतना खुलना मुझको लगता ठीक नहीं, सारी बातें तुम कह दोगे तो आंखों का क्या होगा। वाह 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 वाह, सारी बातें तुम कह दोगे तो आंखों का क्या होगा। और के हमसे पूछ रहे हैं बादल बरसातों का क्या होगा, अधर तले जो आकर रुक गई उन बातों का क्या होगा। भरी दोपहरी में दोगे गर मिलने का प्रस्ताव हमें, भरी दोपहरी में दोगे गर मिलने का प्रस्ताव हमें, दिन में चांद दिखाई देगा तो रातों का क्या होगा। बहुत अच्छे, हाँ 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 पढ़िए, हाँ पढ़िए।
निदा फाजली का एक शेर है, निरुत्पल सर आपने तो सुनाई पड़ा। वो कहते हैं कि अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर में फैली हुई किताबों को सजाया जाए। आदमी कई बार अपने आप को बांटने के लिए, अपने आप को भुलाने के लिए कुछ ऐसे काम करता है जो दुनिया को बेफजूल नजर आते हैं, लेकिन उस समय में उस व्यक्ति के लिए वो बेहद जरूरी है। हम सबके जीवन में प्रेम घटता है, हम करते हैं, कुछ लोग कह नहीं पाते, कुछ लोग जी जाते हैं, कुछ उम्र गुजारते हैं। प्रेम का एक स्वभाव है, गीत की भूमिका इतनी सी है कि नायक नायिका से नहीं, मैं इसको ठीक करती हूँ, नायिका नायक से प्रेम करती है, और जैसा कि प्रेम का स्वभाव होता है वो बिछड़ जाते हैं और फिर किसी राह किसी मोड़ पर मिलते हैं। तो नायक पूछता है नायिका से कि कैसी हो सपना। तो उस प्रश्न के उत्तर की पृष्ठभूमि का ये गीत है। ये गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ, इसके बाद मैं अपना स्थान लूंगी। चांद तप कर हो गया, चांद तप कर हो गया, अंगार कैसा है सुनोगे। चांद तप कर हो गया, अंगार कैसा है सुनोगे। तुम नहीं हो तो मेरा संसार कैसा है सुनोगे। चांद बहुत अच्छे, हो गया, बहुत अच्छा गीत है। रात में कितनी है रातें, दिन में कितने दिन हुए हैं। रात में कितनी है रातें, दिन में कितने दिन हुए हैं। किस तरह आंसू हमारे जख्म पर मरहम हुए हैं। किस तरह पाया तुम्हें फिर, किस तरह खोना हुआ है। किस तरह पाया तुम्हें फिर, किस तरह खोना हुआ है। भीड़ में हंसना हुआ, एकांत में रोना हुआ है। वाह, तालियां कमजोर है आपकी। भीड़ में हंसना हुआ, एकांत में रोना हुआ है। आंसुओं से रात का, आंसुओं से रात का श्रृंगार कैसा है सुनोगे। तुम नहीं हो तो मेरा संसार कैसा है सुनोगे। इन दोनों बीच एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हुई, जिसमें एक कोई लड़का है, वो अपनी प्रेमिका से पूछता है कि मैं इतने दिन तुम्हारी प्रतीक्षा में रहा, मैंने नौकरी वोकरी सब लगाई और अब तुम इंतजार नहीं कर सकती। तो वो थोड़ा प्रैक्टिकली आंसर देती है कि तुम्हारे चक्कर में क्या बूढ़े हो जाए। चले गए। तो मैं ऐसा कुछ सुनाती हूँ, मेरे हम उम्र बैठे हैं। देह यौवन से भरी कब तक पुकारेगी तुम्हें, हाँ। देह यौवन से भरी कब तक पुकारेगी तुम्हें, हाँ। कब तलक कोई कली खुद को संभालेगी कहो, हाँ। क्या बात। कब तलक यह सिलसिला यूं अनवरत चलता रहेगा। कब तलक यह सिलसिला यूं अनवरत चलता रहेगा। या बताओ कोई सारी उम्र क्या तन्हा रहेगा। या बताओ कोई सारी उम्र क्या तन्हा रहेगा। उस पार मौसम सर्द है, उस पार मौसम सर्द है। इस पार कैसा है सुनोगे। तुम नहीं हो तो मेरा संसार कैसा है सुनोगे।
कितना दुश्वार अब दिल लगा। आप ऐसे कैसे सुन रहे हैं जैसे सत्यनारायण? मैंने कहा थोड़ा तो हिलिए डुलिए हैं। और मैं आपको सर देख रही थी जब दादा पढ़ रहे थे तो आप ऐसे ऐसे सुन रहे थे। अब मेरा टाइम में तो ये सब आपके गीतों में, आपके गीतों को जी रहे थे। मैं मंच पर सबसे छोटी कलम हूँ, लेखन की दृष्टि से भी और उम्र की दृष्टि से भी। कितना दुश्वार अब दिल लगाना हुआ, साथ तेरा है मुश्किल निभाना हुआ। दे रहे हो दुहाई हमें जिसकी तुम, दे रहे हो दुहाई हमें जिसकी तुम, उस जमाने को गुजरे जमाना हो। क्या बात है, वाह बात है, क्या बात है। प्रेम में अब कभी आस करना नहीं, प्रेम में अब कभी आस करना नहीं, उसने बोला है विश्वास करना नहीं। उर्मिला से कदम थम गए इसलिए, उर्मिला से कदम थम गए इसलिए, मुझको खंडित वो वनवास करना नहीं। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हाँ, शायद गीतों में आपकी जो चुप्पी थी इनके गीत पढ़ने के दौरान, मुझे लगता है कि इन्होंने पूरा पूरा गीत को निभाया है। एक बार तालियां बजाइए, बहुत ही अच्छा लेखन। ये सच है, इन्हें मैंने भी इन्हें पढ़ा था, मैंने भी इन्हें सुना नहीं था। और हम साथियों के साथ सपना जी का ये पहला मंच है। बिहार भी पहली बार आई हैं, पटना भी पहली बार आई हैं, और मुझे लगता है कि हालिया दिनों में इतनी अच्छी ऑडियंस इनको भी नहीं मिली होगी। तो एक बार अपने होने का एहसास इनको दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप सुनते भी बहुत अच्छा हैं। दरअसल कई लोग तो आपको मुग्ध होकर देख रहे थे, कुछ बच्चे सुंदर सीपी देख रहे हैं, पानी पीपी देख रहे हैं, जीडीपी हम क्या देखेंगे जी, बस डीपी देख रहे हैं। तो डीपी देखने में जो इतना डूब सकता है, जब आप यहां थी तो आपको अपलक निहारने की कोशिश उन बच्चियों की थी। मैं देख रहा था, सबकी आंखें द्रवित थी। और आपको फिर से सुना जाएगा, ये भी वादा आपके साथ है। कुछ गीत, कुछ बातें कुछ रह गई हैं, क्योंकि समय धीरे धीरे मुझे इशारा कर रहा है और सबको इशारा कर रहा है, और हमें नीलोत्पल भाई को सुनना है। इनको अगर नहीं सुने मन से तो मलाल लेकर के चले जाएंगे। और नीलोत्पल भाई ऐसे हैं जो कहीं मलाल नहीं छोड़ते, माला माल करके भेजते हैं। तो उससे पहले एक क्रम है, एक बड़ी बाधा है, एक बड़ा गतिरोध है। हम उनको आमंत्रित करके उस गतिरोध को टालते हैं, उस बाधा को टालते हैं। और बहुत ही खुशरंग इंसान, बहुत अच्छे व्यक्ति, कौन से रस्म इनको पढ़ने के लिए मैं इनसे निवेदन करूं, कविता इनसे निवेदन करती है कि आप हमको पढ़ दीजिए। ऐसे ही एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे कवि, एक अच्छे साथी मंचों के डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी हैं। देवरिया से चलकर आए हैं, माफ कीजिए चलकर नहीं आए तो ट्रेन या गाड़ी से ही हैं, लेकिन देवरिया से आए हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। इनमें असीम संभावनाएं हैं, असीम क्षमताएं हैं। इसीलिए मैं कुछ इनके बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब क्षमताएं असीम हो तो वक्ता को चुप हो जाना चाहिए, सीधे उसे सम्मुख हाजिर कर देना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी के। मंच के इकलौते कवि हैं जिनके आगे डॉक्टर लगा हुआ है। तो कहते हैं ना कि जब भगवान नाराज हो, भगवान नाराज हो तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर नाराज हो तो हाँ, तो इनको नाराज नहीं करना है। एक बार तालियां बजाइए जोरदार इनके लिए। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, करना पड़ेगा, किया जाता है। और चंदन जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं के लिए कई सौ वर्ष पीछे लिखी गई पंक्ति कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत पूछेंगे। बीच में नागराज अंकल भी बैठे हुए हैं। तो मैं भी अपनी बात कहूँगा, बाधा के रूप में ही मुझे लीजिएगा। वैसे तो मुझे रेफरी के तौर पे बुलाया गया है। रेफरी इसलिए क्योंकि चाचा जी कह रहे हैं कि प्यार मत करना, और सपना जी कह रही हैं कि प्यार करना। भी झगड़ा यहाँ शुरू हो गया है। हालांकि मामला ये प्रबंधन का है। प्रबंधन का उल्टा जो शब्द है ना, वो बंधन है। प्रबंधन प्रेम है, और बंधन विवाह है। माने आप इसको यूं समझिए कि प्रबंधन प्रशांत किशोर है, अब बंधन जो है वो शांत किशोर है।
तो मैं एक बात जानता हूं, मुझको डॉक्टर, मैंने शोध किया है भाई, बहुत सारे शोध से आप लोगों को परिचित कराऊंगा। तो हम लोग साहित्य के डॉक्टर हैं, समाज के डॉक्टर हैं, बहुत तरह के मानसिक रोगों के इलाज के लिए हमारी जरूरत है आज। मैं एक दो शोध की बात आप लोगों को बता के सीधे सीधे शुरू हो जाऊंगा। एक बात तो ये बतानी है कि पहले जो है, जो बच्चे माँ बाप की मार खा लेते थे, फिर उनको स्कूल में शिक्षक नहीं पीटता था, और वहां से बच के जो शिक्षक की मार खा लेते थे तो उनको पुलिस नहीं पीटती थी। तो आज भी आप लोगों को यह तय कर लेना है कि मार किसकी खानी है। माँ बाप की खा लेंगे तो टीचर नहीं मारेगा, टीचर की खा लेंगे तो पुलिस नहीं मारेगी। और वैसे तो चाचा जी जो हैं वो कथावाचक की उम्र में आ गए हैं, लेकिन यह भी एक शोध का विषय है कि आप कवियों को सुन लिया करिए, क्योंकि कवियों को सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो भविष्य में कथावाचकों को सुनना पड़ेगा, वो बड़ा मुश्किल काम है। कविता वविता तो बहुत सारी हो गई, मुझे दो चार बातें ही कहनी हैं। एक तो अपना परिचय मैं भी रख दूं, मैं देवरिया से आया हूं, देवताओं की नगरी कही जाती है। हालांकि आप ढूंढते रह जाइएगा, देवता अब वहां एक नहीं मिलेगा, सब दानव ही मौजूद हैं, और उन्हीं में छोटा वाला मैं हूं। तो अब तक ना कुछ खास लिखा है, जो भी लिखा बकवास लिखा है, धोखे को विश्वास लिखा है, कलम का होकर दास लिखा है, और लोभ लाभ के ही चक्कर में झूठा सब इतिहास लिखा है। वाह 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 वाह। कविता से अन्याय किया है, कविता से अन्याय किया है, छल से सारा न्याय किया है, सच्चाई का धर्म त्याग कर सत्ता के तलवे चाट कर, और जनता की चीखों के बदले सरकारी परिहास लिखा है। वाह, झूठा सब इतिहास लिखा है। क्या बात है, क्या झूठा बात सब इतिहास लिखा है। क्या कर रहे हैं आजकल हम लोग कि आजकल कवि धर्म का पालन हम लोग कुछ यूं कर रहे हैं कि सरकारी नारे लिखता हूं, सरकारी, नीलोत्पल भाई, कि सरकारी नारे लिखता हूं, सूट बूट में मैं दिखता हूं, सत्ता का प्रचारक हूं मैं, व्यवस्था विस्तारक हूं मैं, मुझको माफी नहीं मिलेगी, मेरी कविता नहीं फलेगी, लेखक का हत्यारा हूं मैं, झूठा महज सितारा हूं मैं। क्या बात है, झूठा महज सितारा हूं मैं, और शोक सभा के क्रंदन को भी मैंने तो उल्लास लिखा है। क्या बात है, क्या झूठा बात है, सब क्या बात है, वाह 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 वाह। पुरस्कार सम्मान की खातिर मूर्खों को बतलाया माहिर, पुरस्कार सम्मान की खातिर मूर्खों को बतलाया माहिर, बेईमानों को लिखा उदार, उनके छिपाए भ्रष्टाचार, और कागज के नोटों के बदले हमने निकाले हैं अखबार, तो सरकारी बही खाते में जिंदों को भी लाश लिखा है। वाह 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 वाह। झूठा सब इतिहास लिखा है। कलम का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है। मैंने कहा कि कलम कह रही है कि सीमा पर लगा दो, कलम कह रही है कि सीमा पर लगा दो, तिरंगे के रंगों से मुझको रंगा दो, मैं भी चलूंगी अब देश के ही नाम बस, मैं भी चलूंगी अब देश के ही नाम बस, बंदूक की बहन हूं करना ये काम बस। वाह 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 वाह। तो मित्रों, कविता जो है ये हार्ड मांस का मशीन बन गया हुआ जो हमारा पुतला है, उस मशीन बने हार्ड मांस के शरीर को पुनः मनुष्य बनाने का कार्य करती है। वाह 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 वाह। मैं सपना जी जितना सुंदर नहीं गाऊंगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा। कि चाहे डीएम बनो, चाहे सीएम बनो, और जिसको माने सभी खुद वो नियम बनो, चाहे डीएम बनो, चाहे सीएम बनो, और तुम गवर्नर बनो अथवा पीएम बनो, और डॉक्टर मास्टर आदि आदि बनो,
किंतु सबसे जरूरी यही बात है कि सबसे पहले कि तुम राष्ट्रवादी बनो, चाहे डीएम बनो चाहे सीएम बनो। और ये क्यों पढ़ रहा हूं मैं, इसका मर्मस्थल सुना के मैं दूसरी कविता पे स्विच कर जाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं बहुत अच्छा गाता नहीं हूं। कि चाहे गायक बनो अथवा नायक बनो, पथ प्रदर्शक बनो या उन्नायक बनो, राष्ट्र की तुम प्रगति में सहायक बनो, राष्ट्र की तुम प्रगति में सहायक बनो। और चाहे सांसद बनो या विधायक बनो, आदमी तो कहने के लायक बनो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक मुझे आप लोगों से बात कहनी थी, क्योंकि जो परिवेश चल रहा है ना, परिवेश ये है कि फेसबुक पर पोस्ट किया है बासंती अंगड़ाई को, और शहर में आकर भूल गए हैं गांव नगर और भाई को। और फोटो में रंगीन है चेहरा, अंदर केवल काला है, ऊपर ऊपर का मुखौटा इंस्टाग्राम पे डाला है। वाह, इंस्टाग्राम पे। तो जो सच को सच कहो बच बच कहो कि सबका पेट दुखता है, जो सच को सच कहो बच बच कहो कि सबका पेट दुखता है, न मानो देख लो गांधी गंग और मीरा ने जो अंजाम भुगता है। और बिछाया जाल सबने है यहां पर जाल साजी का, बिछाया जाल सबने है यहां पर जाल साजी का, किसी का भेद खुल जाए तो सबका पेट दुखता है। वाह। और एक जरा सा झूठ का चूरन चटा दो वो तुमको झट उठा लेंगे, एक जरा सा झूठ का चूरन चटा दो वो तुमको झट उठा लेंगे, मगर एक सच की पुड़िया दी तो सबका पेट दुखता है। वाह वाह। मित्रों, मेरा परिचय रखता हूं कि हिम्मत हूं, जज्बा हूं ज्वाला, शब्द शब्द पे मिटने वाला, अपनी कही पे टिकने वाला, हम वतन हम जान हूं, इसी मिट्टी की पहचान हूं, और कभी कैसा हूं पता नहीं पर 100% इंसान हूं, 100% इंसान हूं। और आयातित आघातों से मैं तनिक नहीं घबराने वाला, पीड़ा के मरुस्थल से भी काव्य कलश भर लाने वाला, आशुतोष हूं अड़ जाता हूं, कितनी आंखों गड़ जाता हूं, मुंह पर ही सच कह जाता हूं, इसलिए अकेला रह जाता हूं। और श्वेत स्याह जो समझ सका हूं, श्वेत स्याह जो समझ सका हूं, पत्र पुष्प व स्नेह लता हूं, बांच सको तो बांचो मुझको संघर्षों की सत्य कथा। और राधे श्याम भारती सर कह रहे थे कि प्रेम नहीं करना चाहिए, मैडम कह रही थी कि करना चाहिए। देखिए, हम लोग प्रेम करना चाहते हैं, वो बीच में नीला ड्रम, वो सांप का जहर, ये सब आ जा रहा है मैडम, तो थोड़ा हम लोगों में भय हो जा रहा है। लेकिन सर के जैसा युद्ध प्रेमी नहीं है। रामायण महाभारत की बात कर रहे थे, केवल युद्धों का इतिहास रहा है। मैं जब से पैदा हुआ हूं नीलोत्पल भाई, गाजा पट्टी पे हमले जारी हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूं बीबीसी लंदन का समाचार सुनता था, और भारत पाकिस्तान की समस्या सबसे लंबी चलने वाली समस्या है। कोई रूस यूक्रेन युद्ध का कोई हल नहीं होता है। मैंने भी यही जाना सीखा है कि प्रेम करना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी आप बीती सुना रहे थे, मैडम बच बचा के सुना रही थी कि हम लोग अपना ही नहीं लिखते हैं, हम अपना ही सुनाएंगे। कि मोहब्बत में तलाक लेकर जा चुकी है वह। अच्छा, कुछ वाह वगैरह कहिए कि मोहब्बत में तलाक लेकर जा चुकी है वह, और फिर कभी ना मिलने की कसम खा चुकी है वह, और जिसके चक्कर में उसके घर के 700 चक्कर काटे हमने, भारती सर, जिसके चक्कर में उसके घर के 700 चक्कर काटे हमने, महज 7 फेरों में किसी और का घर बसा चुकी है। वाह 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 वाह। तो इसका भी एक लाभ है।
आज अतुल्य गुंजन सभागार में, सुनिए आशुतोष भैया, अतुल्य गुंजन सभागार में मौजूद है। आज उनको लग रहा होगा कितने सारे मेरे लिए प्रवक्ता बिठा रखे हैं चंदन सर ने। एक बार तालियां बजाइए, आशुतोष जी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि मोहब्बत का महज इतना सा सिला है मुझे, भारती सर, मोहब्बत का महज इतना सा सिला है मुझे कि वह नहीं मिली तब जाके ये हुनर मिला है मुझे। और जिसको मिल गई वो मदहोश रहता है हर घड़ी, जिसको मिल गई वो मदहोश रहता है हर घड़ी। मैं कमबख्त क्यों होश में रहता हूं, बस इसी बात का गिला है। तो एक कविता पढ़नी है और उसकी भूमिका में मैं 4 पंक्तियां कह के वो कविता पढ़ के और उसी के बाद अपना स्थान ले लूंगा। वो सब निर्णय आप लोग स्वयं कर लीजिए। हर आदमी को तय करना है कि उसे क्या करना है। अपने हिसाब का ड्रम चुन लीजिए आप, जो बढ़िया सा लगे वहां खुदकुशी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस ये कह रहा था कि ज़बां पे जख्म है ताजा और नजर में साफ गोई है। ज़बां पे जख्म है ताजा, नजर में साफ गोई है। यहाँ एक दर्द है सच्चा और दिल में आग सोई है। तो जो कहती थी बिना तेरे मैं जी लूंगी सलीके से, मगर मैं जब से बिछड़ा हूं सुना जी भर के रोई है। अब वो कविता जिसके लिए ये सब कुछ मैं कर रहा था, भाई स्वागत है, कि नीली आंखों वाली लड़की, वाह करिए, वाह वाह वाह, नीली आंखों वाली लड़की, लंबे बालों वाली लड़की, चटक छरहरी सांझ दोपहरी मेरा सिर खाने वाली लड़की, मुझे सताने वाली लड़की। याद बहुत आती है मुझको, याद बहुत आती है मुझको छोड़ के जाने वाली लड़की। वाह 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 वाह। और बातें वह समझाने वाली, मेरी समझ न आने वाली, बकबक हरदम करने वाली, बात बात पे लड़ने वाली, पल में जीने मरने वाली, मुल्तानी अफगानी लड़की, मुल्तानी अफगानी लड़की। याद बहुत आती है मुझको छोड़ के जाने वाली लड़की। और वह हंसती थी खूब ठठाकर, वह हंसती थी खूब ठठाकर, मां के सारे काम बटाकर, मुश्किल हर सुलझा लेती थी, पल में मुझे मना लेती थी। पापा की वह प्यारी लड़की, सब दुनिया से न्यारी लड़की, कंधों को उचकाने वाली, नाक भौं सिकुड़ाने वाली, फिर ना वापस आने वाली। याद बहुत आती है मुझको छोड़ के जाने वाली। वाह 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 वाह। तो वह रोज बिफरती थी मुझ, वह रोज चिल्लाती थी मुझ पर, मैं रोज बिफरता था उस पर। फिर हंस देते थे दोनों ही, चल देते घर को दोनों ही। ना कोई ईगो आता था, दिल आहत ना हो पाता था। यह प्रेम नहीं था फिर क्या था, यह प्रेम नहीं था फिर क्या था। ये बातें मुझे सताती हैं, कोई ना मन को भाता है, कोई ना दिल में आती है। यह बोझ बहुत ही भारी है, फिर भी ढोना लाचारी है। जाने कैसी किस हाल में है, जाने कैसी किस हाल में है, जब से गई ससुराल में है। रिश्ते तोड़ के जाने वाली, सबको छोड़ के जाने वाली। याद बहुत आती है मुझको छोड़ के जाने वाली। और भारती सर मंच के लिए उसका सौंदर्य वर्णन आप लोगों को सुनाता हूं कि रेशम में तरुणाई जैसे, उत्पल भाई, हाँ स्वागत स्वागत। कि रेशम में तरुणाई जैसे, सेमल में अरुणाई जैसे, गीत गजल सब गा लेती थी, मन ही मन इतरा लेती थी, पीड़ा में मुस्का लेती थी। कोपल से वह काट हो गई, कोपल से वह काट हो गई, मां बाप की डांट हो गई। अब उसका सिंदूरी चेहरा जाने क्यों मुरझाए रहता, पीड़ा और पछतावे के वह कितने घाव छुपाए रहता। वह साथिन थी वही सहेली, परबस होकर बनी पहेली। वह साथिन थी वही सहेली, परबस होकर बनी पहेली। अपने को भी भूल गई वह,
किस फंदे पर झूल गई वह, और मां बाप की इच्छा खातिर सूली पर चढ़ जाने वाली, फिर ना वापस आने वाली, याद बहुत आती है मुझको छोड़ के जाने वाली। वाह वाह। और आज के काव्य पाठ में आखिर में एक मुखड़ा गुनगुना के राधे श्याम भारती सर के लिए जवाब में एक नई पीढ़ी का प्रश्न है जो अपनी बड़ी पीढ़ी से पूछती है। सिर्फ मुखड़ा पढ़ूंगा और एक लाइन पढ़ूंगा, गीत फिर कभी आऊंगा तो सुनाऊंगा। देख ही रहे हैं कितना शानदार गा रहा हूं, एक बार हमारे लिए भी बजा दीजिए। बहुत अच्छे। आज प्रेममय माहौल है तो ये पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। नॉर्मली मैं ऐसा पढ़ता नहीं कि जिसने चाहा नहीं हो किसी को कभी, आदमी एक ऐसा बता दीजिए, और रूप में रंग में कभी खोया न हो, तो मुझको उस देवता का पता दीजिए, रूप में रंग में कभी खोया न हो, और प्यार का जिक्र छेड़ा तो धड़केगा दिल, प्यार का जिक्र छेड़ा तो धड़केगा दिल, धड़कने अपनी थोड़ी पढ़ा लीजिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल धड़का के रखिए। भाई चंदन द्विवेदी को सुनना है, उसके बाद नीलोत्पल मृणाल को सुनना है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। हाँ, ये मुझे ये कहा गया है कि जिस चंदन जी की खूबी मैं बता रहा था कि चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, भाई चंदन जी हमारे बहुत प्रिय भाई हैं, लेकिन ये साधारण चंदन नहीं है, ये रक्त चंदन है। वह रक्त चंदन जिसकी तलाश पुष्पा को है, और अब आप लोगों को भी है। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं अपने भाई पत्रकार और बेहद शानदार कवि भाई चंदन द्विवेदी को आमंत्रित करता हूं, आप आए। और ये सबसे पहले बताएं कि मैंने समय तो ज्यादा नहीं लिया। बहुत ही अद्भुत कवि सम्मेलन हो चुका है। समय मेरे सामने है। बगैर भूमिका के एक पत्रकार, एक कवि के रूप में मैंने स्वयं का परिचय दिया था, वहीं से बात शुरू करता हूं। 2-4 पंक्तियां, 2-4-10 मिनट मैं रहूंगा। इसलिए रहूंगा कि कई बार जब ऊंचाई का एहसास कराना होता है तो सबसे नीचे वाले दर्जे पे पहुंचना होता है, तो मुझे सबसे नीचे वाले दर्जे पे पहुंचाया गया है एक बड़े कवि को सुनने से पहले। 4 पंक्तियां कि जमी नहीं आसमां का अनुभवी होना पड़ता है, गैरों के पास खुद से अजनबी होना पड़ता है, और जब मुल्क में हो नफरत और इश्क में सियासत, तब तब पत्रकार को कवि होना पड़ता है, तब तब पत्रकार को कवि होना पड़ता है। प्रेम मोहब्बत की बात हो रही थी, रसभंग नहीं होना चाहिए। 4 पंक्तियां वहीं से शुरू करता हूं कि तेरे इश्क में मनमानी बहुत है, मेरे आंख में पानी बहुत है, उसे अब भी याद करता हूं मैं, वो लड़की खानदानी बहुत है। तेरे इश्क में मनमानी बहुत है, मेरी आंख में पानी बहुत है, उसे अब भी याद करता हूं मैं, वो लड़की खानदानी बहुत है। और उसका नाम जानना चाहते हो ना, नाम लेने में परेशानी बहुत है, नाम लेने में परेशानी बहुत है। काजल, बिंदिया, निंदिया, क्या क्या याद करूं, मेरे पास उसके इसकी कहानी बहुत है। और यूं ही नहीं उग रहा हूं मैं, उसके इश्क में खाद पानी बहुत है। और अब की अगस्त आजमा लेना, ये दिल हिंदुस्तानी बहुत है, ये दिल हिंदुस्तानी बहुत है। बच्चे बैठे हुए हैं, खास करके प्रबंधन संस्थान में हैं, इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ आजकल चर्चा में है, यहाँ का स्टार्टअप यहाँ के चर्चे में है, नवाचार की बातें हो रही हैं, तो कुछ पंक्तियां उन पर भी होनी चाहिए। सुनेंगे कि हम पीजीडीएम करेंगे, व्यापार करेंगे, हम पीजीडीएम करेंगे, व्यापार करेंगे, प्रबंधन का नया पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, चंद्रगुप्त संस्थान में आए हैं आज तो नवाचार करेंगे और नैनाचार करेंगे, नवाचार करेंगे और नैनाचार करेंगे। भावनाओं का पेंट होना है,
100 के 100% होना है अगर इश्क एक्सक्लूसिव तो एकदम प्लेसमेंट होना है अगर इश्क एक्सक्लूसिव तो एकदम प्लेसमेंट होना है। एक रचना जो पिछले दिनों से चर्चा में है वो रचना पढ़ते हैं। यहां बिहार के भी लोग हैं, बिहार आए हुए लोग भी बिहारी हो जाते हैं उनके लिए, कि चौका छक्का जारी रखिए, चौका छक्का जारी रखिए, खुद को सब पर भारी रखिए, दिल्ली रहिए दुबई रहिए, खुद को मगर बिहारी रखिए। चौका छक्का जारी रखिए, खुद को सब पर भारी रखिए, दिल्ली रहिए दुबई रहिए, खुद को मगर बिहारी रखिए। चौका छक्का जारी रखिए, खुद को सब पर भारी रखिए, दिल्ली रहिए दुबई रहिए, खुद को मगर बिहारी रखिए। मगही हो या वज्जी का हो, भोजपुरी से यारी रखिए, अंगी का मैथिली अपनी छा जाए तैयारी रखिए, और लिट्टी चोखा रखिएगा ही, लिट्टी चोखा रखिएगा ही, दाल भात तरकारी रखिए, लिट्टी चोखा रखिएगा ही, दाल भात तरकारी रखिए। एसी वेसी ठीके है पर मन में गांव जवारी रखिए। अतुल्य गुंजन कल बता रहे थे कि वो चाहे तो पटना में रह सकते हैं, लेकिन पटना की आबो हवा उन्हें पसंद नहीं आती है, वो जाते कहाँ हैं, मनेर में रहते हैं, वहां जो खुशबू आती है वो बहुत पसंद है। तो एसी वेसी ठीके है पर मन में गांव जवारी रखिए, माटी रखिए गमछा रखिए, माटी रखिए गमछा रखिए, कान्हा पर कुदारी रखिए, माटी रखिए गमछा रखिए, कान्हा पर कुदारी रखिए। प्राइवेट नौकरी ठीके है पर, प्राइवेट नौकरी ठीके है पर फोकस में सरकारी रखिए, प्राइवेट नौकरी ठीके है पर फोकस में सरकारी रखिए। दशरथ मांझी मानस वर्मा उपमा ऐसी न्यारी रखिए, दशरथ मांझी मानस वर्मा उपमा ऐसी न्यारी रखिए। और खुला अगर किस्मत का ताला, खुला अगर किस्मत का ताला, श्रम की पहरेदारी रखिए, खुला अगर किस्मत का ताला, श्रम की पहरेदारी रखिए। आहत न हो कोई हमसे इतनी दुनियादारी रखिए, आहत न हो कोई हमसे इतनी दुनियादारी रखिए। और चंदन अब सांपों से दूरी, आप ही के लिए है आशुतोष भैया, हाँ आपके लिए, नागराज के लिए कि चंदन अब सांपों से दूरी आप निरंतर जारी रखिए, चंदन अब सांपों से दूरी आप निरंतर जारी रखिए। 2-4 मिनट और बहुत अच्छे से सुना, एक बार ताली बजाइए। लावा बनकर बह जाता है, सपना सुनिए आप, आपके लिए भी नया है ये, कि लावा बनकर बह जाता है, पीर हृदय का कह जाता है, होठों के रंग धुल जाते हैं, आंखों का रंग रह जाता है। लावा बनकर बह जाता है, पीर हृदय का कह जाता है, होठों के रंग धुल जाते हैं, आंखों का रंग रह जाता है। सिसकी सांस गिना करती है, प्रेम कंगूरा ढह जाता है, एक बार गांठें बंधती है, सातों जन्म निभह जाता है। एक बार गांठें बंधती है, सातों जन्म निभह जाता है। वह भी सुंदर मैं भी सुंदर, वह भी सुंदर मैं भी सुंदर, फिर क्या अंतर रह जाता है। और ये शेर सुने मंच भी कि खालीपन का अर्थ यही है, खालीपन का अर्थ यही है, कोई भीतर रह जाता है। खालीपन का, जिंदगी का कॉन्ट्रास्ट है ये, खालीपन का अर्थ यही है, कोई भीतर रह जाता है। जब किस्मत धोखा देती है, कोई कुछ भी कह जाता है, जब किस्मत धोखा देती है, कोई कुछ भी कह जाता है। रीति यही है इस जीवन की, यह आता है वह जाता है। रीति यही है इस जीवन की, यह आता है वह जाता है। और तन का हो या वन का चंदन, तन का हो या वन का चंदन, मन सुंदर हो लह जाता है। तन का हो या मन का चंदन। एक रचना है, छोटे में सुना देते हैं उसको, कि मेरे पास बहुत रातें हैं, मेरे पास बहुत रातें हैं, मेरे पास बहुत बातें हैं, अक्सर हाँ उनको जीते हैं जो जीने से कतराते हैं, अक्सर हाँ उनको जीते हैं जो जीने से कतराते हैं। कितने लोग यहां ऐसे हैं जो कि जीवन जी पाते हैं, कितने लोग यहां ऐसे हैं जो कि जीवन जी पाते हैं। आजीवन अभिनय होता है, पर्दा गिरा सभी जाते हैं, आजीवन अभिनय होता है, पर्दा गिरा सभी जाते हैं। पीड़ा प्रेम जुदाई मिलना
सब कुछ मंचों से गाते हैं। पीड़ा, प्रेम, जुदाई, मिलना, सब कुछ मंचों से गाते हैं। शह उनको ही देते हैं हम, शह उनको ही देते हैं हम जिनके पास रही माते हैं। शह उनको ही देते हैं हम जिनके पास रही माते हैं। उनका चेहरा सूरज है पर, उनका चेहरा सूरज है पर चांद उन्हें हम बतलाते हैं। उनका चेहरा सूरज है पर चांद उन्हें हम बतलाते हैं। वे मेरे बेहद अपने हैं, वे मेरे बेहद अपने हैं, मत पूछिएगा क्या नाते हैं। वे मेरे बेहद अपने हैं, मत पूछिएगा क्या नाते हैं। और एक अकेली लड़की देखी, यहां लड़के भी बैठे हुए, लड़कियां भी बैठी हुई है, सहपाठी भी बैठे हुए हैं। जो समाज की परिस्थितियां हैं, जो पूरे देश की और विश्व की परिस्थितियां हैं, उस पर कि वे मेरे अपने बेहद अपने हैं, मत पूछिएगा क्या नाते हैं। और एक अकेली लड़की देखी, सब पीछे ही पड़ जाते हैं। अब पूछिएगा द्विवेदी जी इतना ज्ञान कहां पाते हैं? अब पूछिएगा द्विवेदी जी इतना ज्ञान कहां पाते? एक और रचना, उसके बाद सीधे नीलोत्पल भाई के पास। आज जरा सा कम लिखना है, मुझको मेरा गम लिखना है। तुमको जख्म लिखेंगे जाना, तुमको ही मरहम लिखना है। तुमको जख्म लिखेंगे जाना, तुमको ही मरहम लिखना है। हंसती है दुनिया तो हंस ले, जब आंखें हो नम लिखना है। हंसती है दुनिया तो हंस ले, जब आंखें हो नम लिखना है। तुमको गंगा, तुमको जमुना, तुमको गंगा, तुमको जमुना, तुमको ही जमजम लिखना है। तुमको जमुना, तुमको गंगा, तुमको ही जमजम लिखना है। और पार्वती तुमको लिखेंगे, पार्वती तुमको लिखेंगे और खुद को बम बम लिखना है। पार्वती तुमको लिखेंगे और खुद को बम बम लिखना है। तुम सो जाओ तुम्हें देखकर चंद्रमुखी मैडम लिखना है। तुम सो जाओ तुम्हें देखकर चंद्रमुखी मैडम लिखना है। तुम ही रास्ता, तुम ही मंजिल, तुम ही रास्ता, तुम ही मंजिल, तुम ही हो टमटम लिखना है। तुम ही रास्ता, तुम ही मंजिल, तुम ही हो टमटम लिखना है। एक रचना और सीधे फिर नीलोत्पल भाई के पास। सुनाए? आप सबको सुनना अच्छा लग रहा है? सुनाऊं? तालियां बजाइए एक बार। सर आप भी सुने, आपके लिए भी ये नया होगा कि एक संबोधन है, बहुत प्यार का संबोधन है। किसी को कह देते पागल हो, आप तक पहुंचे और लगे कि आप लोगों को कह देना है अर्धांश उसका आधा हिस्सा, तब आप लोग कहिएगा कि मुझसे इतना प्यार करोगी, पागल हो, मुझसे इतना प्यार करोगी, पागल हो, पूछने पर इनकार करोगी, पागल हो, मुझसे इतना प्यार करोगी, पागल हो, पूछने पर इनकार करोगी, पागल हो, लव यू भी है और जुबां पर चुप्पी भी, लव यू भी है और जुबां पर चुप्पी भी, एक पागल से प्यार करोगी, पागल हो, लव यू भी है और जुबां पर चुप्पी भी, एक पागल से प्यार करोगी, पागल हो, जिन आंखों में काजल की बस जरूरत है, जिन आंखों में काजल की बस जरूरत है, उन आंखों में प्यार भरोगी, पागल हो, हम भी एवी तुम भी एवी चल निकले, हम भी एवी तुम भी एवी चल निकले, पैदल चंदा पार करोगी, पागल हो, और चीख चीख के पटना भर में कहती हो, चीख चीख के दुनिया भर में कहती हो, मेरी खातिर मार करोगी, पागल हो, और आइसक्रीम और मोमोज की भुक्खड़ लड़की, आइसक्रीम और वेफर की भुक्खड़ लड़की तीज भी अब की बार करोगी, पागल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबने मुझे झेला, आप सबने मुझे सुना। मंच का आदेश कुछ और था कि एक गीत भी मैं 4 लाइन सुनाऊं, लेकिन नीलोत्पल भाई को सुनना है तो वैसे सुना देता हूं। सुनिए एक रचना बस 4 लाइन और फिर नीलोत्पल भाई तक। यूथ है, यंग लड़के हैं, नए बच्चे, कुछ नए चेहरे हैं। इस संस्थान में तो हर बार आना होता है। मुझे लगता है 2 वर्षीय डिग्री है यहाँ, तो कुछ बच्चे पास आउट होकर के चले गए होंगे, ये नए बच्चे हैं उनके। हाँ सुने, दिल का बेड़ा पार हुआ है पटना में,
पहला पहला प्यार हुआ है पटना में, दिल का बेड़ा पार हुआ है पटना में। पहला पहला प्यार हुआ है पटना में, बाकी शहरों में अक्सर होता होगा, बाकी शहरों में अक्सर होता होगा, लेकिन पहली बार हुआ है पटना में, दिल का बेड़ा पार हुआ है पटना में। पहला पहला प्यार हुआ है पटना में, बाकी शहरों में अक्सर होता होगा, लेकिन पहली बार हुआ है पटना में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत बड़ा है, ये और भी आगे शेष रह जाएगा, हम लोग मिलेंगे तो सुनेंगे। अब हम सुनते हैं एक अल्हड़ कवि को, एक अवघड़ कवि को। हाँ, सीधे पागल कह सकते हैं, क्योंकि पागल तो प्रेम की भाषा होती है, थोड़ी देर पहले ही हमने कहा। हमें इस बात का बड़ा नाज होता है, हमें इस बात का बड़ा गर्व होता है, बड़ा गुरूर होता है कि हमारे साथ कवि सम्मेलनों के मंचों पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे मित्र के रूप में नीलोत्पल मृणाल हैं। हमने निराला को पढ़ा, दिनकर को पढ़ा, रेणु को पढ़ा, नागार्जुन में नीलोत्पल मृणाल जी को पढ़ने की जरूरत होती है। एक ऐसा गीतकार जिसका युवाओं पर क्रेज है, इस देश के आईएएस आईपीएस जिसे सुनने के लिए लालायित रहते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं, उनसे एक बार चाहते हैं कि बात करें, कुछ विषयों पर उनसे मंथन करें। ऐसे नीलोत्पल मृणाल हमारे बीच। इनके लिए मैंने कभी कहा था कि महलों के वैभव पर लिखना सबको आसान लगता है, लेकिन वसुधा का पीर कहां महलों के मन में बसता है। दिन रात से सकती आंखों का जो नीर लिखे वो लेखक है, नंगे पैरों के छालों का जो पीर लिखे वो लेखक है नीलोत्पल मृणाल जी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और अगला आधे घंटे 45 मिनट का जादू नीलोत्पल मृणाल। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजाइए।